अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं पिछले 2 दिन कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, 2-3 दिन, क्योंकि फ्राइडे को जब मैं सुबह उठी, एक्चुअली मैं उठी नहीं, तकरीबन 5:30 बजे का टाइम था जब मेरी मदर ने मुझे आके तो मुझे किस किया और मुझे सरप्राइज़ मिला कि मामा आई हैं। और अचानक से मुझे बाबा की भी आवाज़ आ गई, तो पता चला कि मम्मा पापा दोनों आए हैं। मेरे हस्बैंड को पता था और उनको रात को ही उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो तकरीबन आई थिंक 11-12 बजे के करीब वहाँ से ट्रेन में बैठ गए थे। और सुबह फिर मेरे हस्बैंड ने उनको तकरीबन 4:30 बजे जाके तो स्टेशन से पिक किया, घर लेके आए, तो मामा ने मुझे जगाया। तो खैर बहुत अच्छा सरप्राइज़ था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो खैर खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई। और मामा तो चलें फिर भी आ जाती हैं, लेकिन बाबा बहुत कम आते हैं, तो बाबा की भी आवाज़ सुन के तो मैं सुपर एक्साइटेड हो गई थी। तो खैर उस दिन फिर मैंने सोचा कि कोई व्लॉग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो 1-2 दिन के लिए आए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैक्सिमम टाइम मैं ना उनके साथ स्पेंड कर दूँ, उनको अच्छे अच्छे खाने बना के दे दूँ और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लूँ। तो खैर मैंने 2-3 दिन इसी तरह किया। खैर वो लोग चले गए थे संडे नाइट को, और या कल मंडे था, तो कल फिर मैंने व्लॉग थोड़ा बहुत क्लिप्स बनाए। और बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, और हाँ, मामा बाबा के यहाँ होने के दौरान ही मैं बच्चों को खैर पढ़ाती भी रही हूँ। और क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैं उनको इम्पोर्टेंट लेती हूँ, और मुझे बहुत फ़िक्र होती है बच्चों के, चाहे मिड टर्म हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के उनके टेस्ट हों, कुछ भी हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। तो खैर इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, फ्राइडे तक इनके, थर्सडे को इनका लास्ट जो है एग्ज़ाम है। तो रूटीन आजकल थोड़ी हुई हुई है कि मुझे घर के काम भी करने हैं और बच्चों को मैक्सिमम टाइम देना है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में मैं बना रही थी ऑमलेट अपने लिए। ये सिर्फ मेरा ही ब्रेकफ़ास्ट है, हस्बैंड अभी उठे नहीं थे, तो उनको नहीं सॉरी, हस्बैंड बच्चों को छोड़ने गए हुए थे, और यहाँ पर मैंने उनके लिए बॉइल्ड एग करने के लिए रख दिए थे। तो अपने लिए मैं नाश्ता बना रही थी, मैंने बनाई है चाय और साथ में ऑमलेट। ये ऑमलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छा है भी। इसमें मैं ग्रीन चिली डालती हूँ और टमाटर डालती हूँ, थोड़ा सा प्याज डालती हूँ, नमक होता है, और ब्रेड पे मेयोनीज़ लगा लें, और उसके ऊपर फिर ये ऑमलेट रखते हैं और साथ में केचप लगा लें। अगर नहीं भी लगाएं तो वैसे भी ये बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ा ही हेल्दी बनता है। और जो एक ग्रीन चिली होती है ना, उसमें आपके पूरे दिन का विटामिन सी की जो नीड होती है ना, एक दिन की, वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह का ऑमलेट बना के खा लेना चाहिए डेली बेसिस पे। मैं डेली बेसिस पे नहीं खाती, कभी कभी स्विच भी कर लेती हूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स एक ही रूटीन से आप थक जाते हैं। तो इस वजह से मैं फिर कभी ये बना लेती हूँ, कभी फ्राइड एग बना लेती हूँ, तो लाइक थोड़ा मिक्स करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी बन गया है नाश्ता, मैं कर रही हूँ नाश्ता। हस्बैंड अभी छोड़ने गए हुए हैं बच्चों को, वो आएंगे तो वो बॉयल्ड एग खाएंगे और साथ में वो दूध पियेंगे। आजकल वो फुल डाइट पे हैं, और वो सिर्फ बॉइल्ड एग खाते हैं नाश्ते में और दूध ले रहे हैं। उसमें अगर मीठे की ज़रूरत हो तो, वैसे मैं तो दूध पीती हूँ तो फीका पीती हूँ, लेकिन वो जो है वो फिर सुकराल लाइक उसका 2 ड्रॉप्स दूध में डाल लेते हैं। खैर नाश्ता करने के बाद आज मुझे करने हैं कपड़े आयरन बहुत ज़्यादा, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हुए हैं हस्बैंड के। आज मैंने डेडिकेटेड है, आज दिन जो है मेरा उनके लिए, आज सिर्फ उनके कपड़े प्रेस करने हैं, ताकि एक दफ़ा कपड़े प्रेस कर लेती हूँ सारे, तो फिर ये होता है कि 10-15 दिन बहुत आराम से, बल्कि इससे ज़्यादा भी टाइम गुजर जाता है, क्योंकि माशाल्लाह इनके पास काफ़ी कपड़े हैं। इनके कैजुअल भी करती हूँ, फॉर्मल भी करती हूँ, तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है। और इनके मैं घर में पहनने वाले भी करती हूँ। आप भी इस तरह ज़रूर किया करें, अपने अपने चाहे ना करें, मैं अपने नहीं करती कपड़े प्रेस, कोई कोई कर लेती हूँ, कभी वैसे भी प्रेस किए बगैर भी पहन लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड के जो घर में पहनने वाले ट्राउज़र्स, शॉर्ट्स या टी शर्ट्स और इस तरह के कैजुअल कपड़े होते हैं ना, या लाउंज वेयर होता है जो, तो आप कोशिश ये किया करें वो भी प्रेस किया करें, क्योंकि हस्बैंड्स ने अक्सर ऐसे होता है कि बाहर से कुछ स्टोर से कोई चीज़ लेने जानी होती है, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना होता है, तो उनके कपड़े प्रेस होना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी भी सिलवटें होंगी, कपड़े प्रेस नहीं होंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसके अलावा ये कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो प्रेजेंटेबल लगें। तो कोशिश ये किया करें कि हस्बैंड के घर में पहनने वाले कपड़े भी, जो लोग नहीं करते, कुछ लोग तो करते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं करते वो एटलीस्ट ज़रूर किया करें
करें ताकि एक नीट एंड क्लीन लुक आए। उन्होंने बाहर अंदर आना जाना होता है और हमारी तो खैर है और बच्चों की भी समटाइम्स खैर होती है घर में। लाइक आप नाइट वेयर उनका ना प्रेस करें, घर का कपड़े ना प्रेस करें तो चल भी जाएगा, लेकिन हस्बैंड के एटलीस्ट करने चाहिए। खैर, तो यहाँ पर मैं आज कपड़े प्रेस कर रही हूँ, उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मेरी एक व्यूअर हैं जिन्होंने पूछा था कि आप बच्चों की स्टडी टाइम और आप कैसे बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चों को मैनर्स कैसे सिखाएं, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करें। तो या सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। देखें, बच्चे जो होते हैं ना वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जिस शक्ल में आप ढाल लेंगे ना वो ढल जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि शुरू से ही बच्चों को पे अपना एक कंट्रोल रखें। आपके बच्चे, मैं बच्चों की वीडियोस काफ़ी बना चुकी हूँ कि बच्चों को हम कैसे मैनर सिखाएं, बच्चों को हम कैसे अपनी बात मानना सिखाएं, बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखें। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ भी मैं इन टॉपिक्स पे वक्तन फ़वक्तन बोलती रहूँगी और जैसे कोई मुझे कमेंट करता है तो फिर मुझे वो टॉपिक याद आ जाता है और तो फिर उस पर दोबारा हम बात कर सकते हैं। तो या बच्चों को शुरू से ही अपना आपका कंट्रोल बच्चों पे होना चाहिए, क्योंकि हम उनके पेरेंट्स हैं, वो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। आप बच्चों को मैं ये नहीं कहती कि हर वक्त सख्ती करें, मेरा ये मानना है और मैंने अपने बच्चों को भी इसी तरह ट्रेन किया है कि हम बच्चों पे सख्ती तो करते हैं लेकिन हमने कभी उनकी बात को गैर अहम नहीं समझा। मैं जितनी मर्ज़ी बिज़ी हूँ, जिस वक्त मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत होती है, जब वो मुझसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं या अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, मैं अपने सारे काम रुक के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चले जाते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले पेरेंट बन जाते हैं, तो बच्चे आपसे हर तरह की बात शेयर कर लेते हैं और उनको पता होता है कि जी हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी बात सुनते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर चले जाएँ तो कोशिश ये करें कि बच्चों को कभी भी बेवजह रोक टोक ना करें। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे इग्नोर किया जा सकता है, आप इग्नोर करें, क्योंकि जब आप बच्चों को हर छोटी छोटी बात पे भी रोकते हैं ना तो वो फिर बड़ी बातों पे भी आपको सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि पेरेंट्स का तो काम ही यही है कि हर बात पे रोकना। तो कोशिश ये करें, जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अच्छे से नहीं बैठे बच्चे और टांगे हिला रहे हैं बैठते हुए, या उन्होंने कोई पानी गिरा दिया, खाना उनसे गलती से गिर गया, तो ठीक है, इट्स ओके, आप उठ के साफ़ कर लें। तो लेकिन जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, जो मेन जो आप चाहते हैं कि बच्चे मैनर सीखें, बच्चे हमारी बात सुने, बच्चे पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, उन चीज़ों पे आप बोलें उनको। और हमेशा कोशिश ये करें कि बच्चों को वैलिड रीज़न दिया करें। हर चीज़ का जब आप रीज़न देंगे ना तो बच्चे समझना शुरू कर देते हैं। हम अक्सर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बग़ैर रीज़न के ही बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं और तो फिर बच्चे उनको सीरियस नहीं लेते। तो कोशिश ये करें कि उनको हर चीज़ का रीज़न बताएं। उन्हें बताएं कि आप अगर आप स्टडीज़ में अच्छे होंगे तो आपके टीचर्स आपसे प्यार करेंगे, आपके दोस्त आपसे प्यार करेंगे, फैमिली में सब प्यार करेंगे। तो उनको इस तरह ना मोटिवेट करें, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको एप्रिसिएशन मिले, उसको प्यार मिले, उसको एक्सेप्टेंस मिले। तो जब आप बच्चों को ये चीज़ समझाएंगे और इस चीज़ की वैल्यू बताएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर समझेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चों को रिवॉर्ड ज़रूर दिया करें। जब बच्चे थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्म करें, जैसे आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, आपने उनको मोटिवेट किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उन्होंने अगर फ़र्ज़ करें 70% मार्क्स ले रहे हैं तो उन्होंने 75% मार्क्स लिए, तो बहुत अप्रिशिएट करें। कोई छोटा मोटा गिफ्ट कर दें उनको। और गिफ्ट मैं ये कभी भी नहीं कहती कि एक्सपेंसिव चीज़ें होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ होनी चाहिए। एक आप कोई गिफ्ट हैम्पर बना दें जिसमें कोई उनकी खाने पीने के पसंद की चीज़ें हों जो 200-300 में बन जाए। इसके अलावा कोई छोटा छोटा कोई टॉयज़ या इस तरह की चीज़ें बच्चों को ला दें। इवन हम तो अपने जो मेरी बेटियां हैं ज़ैनब और फातिमा, उनको डो ही ला दें तो वो इतना खुश हो जाती है। एक पैकेट डो का ले लें और हम उनको एक एक दो दो करके देते हैं, सारा भी नहीं देते, तो वो उसी पे खुश हो जाती हैं। तो मतलब बच्चों को ना छोटी छोटी चीज़ों पे ही खुशी मिल जाती है। तो इस तरह वो मोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ने की तरफ उनका ध्यान अच्छा हो जाता है। और अगर वो पढ़ नहीं रहे, बात नहीं सुन रहे आपके ब्लॉग समझाने से, मोटिवेट करने से भी, तो कोशिश ये करें फिर उनको उनके बेनिफिट्स बंद करें। पहले प्यार से बात करें, प्यार से वो नहीं समझ रहे तो मारने छाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके बेनिफिट्स बंद कर दें। लाइक आज पूरे दिन आपको टीवी देखने को नहीं मिलेगा, अगर आप टीवी देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो ही आपको टीवी देखने को मिलेगा।
तो ज़ाहिर बात है बच्चे को एंटरटेनमेंट तो चाहिए। और या फिर बच्चा, अगर आपके बच्चे बाहर खेलते हैं घर के सामने, घर के छत पे या कोई सामने पार्क वगैरह है, तो आप उनसे ये डिसाइड कर लें कि अगर आप पढ़ेंगे तो आज आपको खेलने जाने के लिए अलाउ किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो बच्चे ना इन चीज़ों पे मान जाते हैं। बस आपने शुरू से ही बच्चों के ऊपर अपना थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना है, ताकि वो आपकी बात सुने, आपको इग्नोर नहीं करे। और बेवजह डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो एक्सेप्टेबल हैं आप उनको एक्सेप्ट कर लें, और सिर्फ उन्हीं बातों पे उनको डांटें या समझाएं जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनकी लाइफ के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह ये है कि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपकी बात सुन लेते हैं। अब मैं अपने बच्चों को शुरू से, मैंने अपने बच्चों पे कंट्रोल रखा है, ठीक है। इनके बाबा जो हैं वो इनको कम डांटते हैं, और मारा तो शायद उन्होंने शायद कभी भी नहीं होगा। तो खैर, लेकिन मैं जो हूँ मैं इनको डांटती हूँ। पहले मारती थी जब ये छोटे थे, और तब मेरा भी मदरहुड का न्यू एक्सपीरियंस था, तो मैं बड़ी पैनिक हो जाती थी। लेकिन अब तो मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वैसे भी वक्त के साथ साथ इनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई है कि अब वाकई मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सिंपल ये कह देते हैं आपको मोबाइल नहीं मिलेगा या आपको कोई स्नैक्स नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चों की दो कमज़ोरियाँ हैं, मोबाइल और स्नैक्स। तो क्योंकि बाहर ये खेलते नहीं हैं, छत वगैरह पे भी नहीं जाते, मुझे बहुत डर लगता है बाहर खेलने से और छत पे जाने से, तो इसलिए, और यहाँ का माहौल भी ऐसा है तो इनको अलाउ ही नहीं है। तो इन्होंने बस घर में खेलना होता है, और इसके अलावा इन्होंने मोबाइल यूज़ कर लेना होता है, और या फिर कोई स्नैक्स वगैरह खाने होते हैं। तो बस मैं ये 2-3 चीज़ें हैं जो उनकी बंद कर देती हूँ, तो फिर वो बिल्कुल ट्रैक पे उसी वक्त बात मान लेते हैं। तो शुरू से ही जब आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग ऐसे करते हैं ना, तो फिर वो आपकी बात सुनने वाले बन जाते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब काज़ा 3 में है, लाइक उसने पहले प्ले ग्रुप पढ़ा, फिर नर्सरी पढ़ी, अब वो प्रेप में है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पढ़ रही है, और जब तक मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि जिस क्लास तक मैं इनको पढ़ा सकी मैं ख़ुद पढ़ाऊँगी। हाँ, जहाँ पर जाके थोड़ा मेरे लिए टफ़ हुआ या इनको अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ी, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम इनके लिए कोई टीचर वगैरह अरेंज कर देंगे, या इनके फिर बाबा मेरी सीट ले लेंगे, क्योंकि इनके बाबा माशाल्लाह क्वालिफ़ाइड है। तो वो फिर इनको काफ़ी हद तक साइंस भी पढ़ा सकते हैं, और आईटी या कुछ भी, लाइक वो उनको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो खैर फिर वो टेक ओवर कर लेंगे। खैर, तो एक माँ से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, और कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को घर में पढ़ाएं। हाँ, जॉइंट फैमिली में कुछ लेडीज़ का मसला होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स काम डबल होता है। मैं सेपरेट हूँ, मेरा किसी दिन नहीं भी काम करने को दिल करता तो मैं नहीं भी करती, और समटाइम्स मूड नहीं होता, या समटाइम मैं बिज़ी हूँ अगर, तो मैं फिर ख़त्म भी कर देती हूँ। लेकिन मोस्टली यही होता है कि मैं घर के काम भी साथ साथ करती हूँ। जैसे आज इनका एग्ज़ाम था, तो इनके स्कूल से आने से पहले मैंने अपने कपड़े वगैरह आयरन कर लिए मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। और उसमें फिर मैंने कोई और एक्टिविटी नहीं रखी। मुझे पता था कि जब इन्होंने आना है तो फिर मैंने इनके सर पे बैठ के इनको पढ़ाना है। तो इस तरह बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सीख जाते हैं। हाँ, तंग ये भी करती हैं, ये भी बच्चियाँ ही हैं ऑफ कोर्स, और नॉर्मल बच्चों जैसी हैं ये भी। तो बार बार मुझे इनको, जब मैं इनके पास भी बैठी होती हूँ तो मुझे कहना पड़ता है, ज़ैनब ध्यान दें, कभी रेज़र पकड़ लेगी, कभी कोई पेपर पकड़ लेगी, कभी कुछ। तो फ़ातिमा इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, ज़ैनब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ना डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इस वजह से फिर मुझे उसको बार बार टोकना पड़ता है। इस वजह से जब मैं इनके पास बैठती हूँ इनको पढ़ाने, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इनको काम दे के चली जाऊँ और बेफ़िक्र हो जाऊँ, क्योंकि अभी बहुत छोटी हैं तो इनको पता नहीं चलता। इनको बार बार कहना पड़ता है आप ध्यान दें, आप अच्छे से पढ़ें, याद करें। तो बार बार इनको टोकना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि फिर भी कंट्रोल में हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ इन्होंने मुझे कहा हो कि नहीं हमने नहीं पढ़ना। मैं जिस टाइम कहती हूँ कि चलें बुक्स लेके आएँ, तो अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के, इनको पता होता कि अब मामा ने कह दिया है। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ये दोनों बहनें, मैं कोई बात कहूँ तो उसी ये आगे से कहें कि नहीं अभी नहीं हमने करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उसी वक्त सुनती हैं। उनको पता होता है कि इनके पास लाइक ऑप्शन ही नहीं हमने रखा कि मैं अगर इनको कोई काम कहूँ, या मैं कहूँ कि अब आप अपना प्ले टाइम छोड़ दें या मोबाइल छोड़ दें, तो अब आप अपने बैग्स लेके आ जाएं, तो ये कहें नहीं हमने नहीं पढ़ना। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। और ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सख्ती करने पे नहीं है, बस आहिस्ता 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 शुरू से इनको टाइम दिया, इन पे फोकस किया, और इनको समझाया प्यार से, डांट कर भी और नाराज़ होकर भी। तो फिर ये इंशाल्लाह माशाल्लाह ये अब बात मानती हैं, और मुझे एक बात दोबारा नहीं कहनी पड़ती।
तो इंशाल्लाह ताला आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि दुनिया के काम यहीं पे रह जाएंगे, घर के काम भी होते रहेंगे, सारे रिलेशंस भी यहीं पे रह जाएंगे। लेकिन जो आपका टाइम है, जो आपके बच्चों को आपका चाहिए, शुरू के ये जो 5 6 7 साल होते हैं, ये टाइम कभी भी वापस नहीं आता। और इसमें आप बच्चों को अगर जितना अच्छा ट्रेन कर लेंगी ना, तो आपके बच्चे उतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और लाइफ टाइम फिर आपको उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कोशिश ये करें कि शुरू में अपने बच्चों को कंट्रोल कर लें, अपने साथ अटैच कर लें। उनको आपकी नाराज़गी से फ़र्क पड़ना चाहिए, उनको आपकी बात से फ़र्क पड़ना चाहिए कि मामा ने या बाबा ने एक दफ़ा जो बात कह दी तो कह दी। तो फिर इंशाल्लाह ताला बच्चे जो हैं नॉर्मल हो जाएंगे और वो आपकी हमेशा बात सुनेंगे। तो बाकी ये कि बच्चों के साथ दोस्ती भी रखें और उनके साथ एक प्यार वाला रिलेशन भी रखें, ताकि वो आपसे हर बात शेयर कर सकें, अपने ओपिनियंस भी बता सकें, अपनी सजेशंस भी बता सकें। तो एक इस तरह का फ्रेंडली बिहेवियर ज़रूर होना चाहिए बच्चों के साथ। और रही बात बच्चों को मैनर्स सिखाने की, तो जब बच्चे आपकी बात सुनने वाले होंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको मैनर्स भी आ जाएंगे। और उनको बस सिंपल लाइफ के एटिकेट्स ही हमने बताने होते हैं कि खाना किस तरीके से है, उठना बैठना किस तरीके से है, कोई आए जाए उसको ग्रीटिंग कैसे करनी है, और ये हम कहते रहते हैं। इवन समटाइम बच्चे भूल भी जाते हैं ग्रीटिंग्स किसी को करना। तो जैसे ही कोई गेस्ट घर में आते हैं तो मैं फ़ौरन उनके सामने कह देती हूँ, ज़ैनब चलें सलाम करें, फ़ातिमा को कह देती हूँ, तो मतलब मसला हल हो जाता है। और बस बार बार चीज़ों को इन्फोर्स करने से ही बच्चों को जो है वो मैनर्स वगैरह आ जाते हैं। और रूटीन में उनको सिखाएं, जब घर में कोई भी नहीं हो, वो अच्छे से खा नहीं रहे, तो उनको कह दें कि ऐसे खाते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और आपने इस तरह उठना बैठना है, आपने क्लीन अप करना है, एंड दैट इज़ इट। तो ख़ैर आज मैं बना रही हूँ बड़ी मज़े की ड्रिंक, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये है जी पीच आजकल सीज़न में बहुत ज़्यादा इन है, और मैं बना रही हूँ पीच लेमनेड या पीच मोहितो कह लें इसको। तो यहाँ पे मैंने पीच लिया है और साथ में मैंने थोड़े से मिंट लीव लिए हैं। एक में हाफ़ मैंने ले लिया है लेमन, लेकिन ये सारा नहीं डलेगा, ये बड़े साइज़ का है इसलिए ये हाफ़ डलेगा। तो यहाँ पर ये 2 ग्लास की ड्रिंक बनेगी, एक पीच, एक रेगुलर साइज़ का लेमन, और थोड़े से इनके जो मिंट लीव होते हैं उससे। तो बहुत मज़े की बनती है और आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। तो खैर इसमें मैं लेमन ऐड करूँगी, उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। मैंने 3 ग्लास में तकरीबन 2 ग्लास में 3 चम्मच चीनी डाली है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि चीनी का इस्तेमाल कम ही करें। और उसके साथ मैंने इसमें डाला है सॉल्ट मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम डाला है, लाइक आप 2-3 पिंच डाल दें, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाली हैं ताकि थोड़ा अच्छा ठंडा लगे। और मैं अब इसमें 1 ग्लास पानी डालूँगी भरकर, जो रेगुलर ग्लास होता है, ठीक है। ये मैंने 1 ग्लास डाल दिया है और 1 ग्लास इसमें डलेगा सोडा। तो या इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका एक स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए, कोई इसमें बड़े बड़े चंक्स ना रह जाएं। बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनेगी, बहुत अच्छी ड्रिंक बनेगी। और पीच तो वैसे भी हेल्थ के लिए बड़े अच्छे हैं, और जिन लोगों को आयरन वगैरह की कमी होती है तो कहते हैं कि पीच अच्छे होते हैं उनके लिए, जिनको लाइक खून की कमी होती है। तो पीच ज़्यादा से ज़्यादा खाएँ, इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मिल भी रहे हैं, आए हुए हैं। तो कोशिश करें कि इसका इंटेक ना डेली बेसिस पे लें। तो अब ये देखें, अब 1 ग्लास, ये मैंने 2 ग्लास बनाए थे, तो अब मैं हाफ़ इसमें पोर करूँगी इस ग्लास में और हाफ़ इसमें हम डाल देंगे सोडा। तो बस आपने हाफ़ इसको पोर करना है। और अगर आपने सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, आप सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, हाँ गेस्ट के लिए तो समटाइम्स हम बना सकते हैं, लेकिन रूटीन में आप सिर्फ पानी के फिर 2 ग्लास डाल लें तो आपकी बहुत अच्छी ड्रिंक बन जाएगी, आप फिर सोडा ऐड नहीं करें। इतने कोई मज़े का ये ड्रिंक बना था कि मैंने 2 मेसन जार्स ख़त्म कर लिए हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें सोडा नहीं भी डालें, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ठीक है, सोडा इतना अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप इसमें फिर पानी जो है वो डबल कर सकते हैं, तो फिर भी बहुत अच्छी बनेगी, इसके जायके में कोई कमी नहीं आएगी। तो या आज का व्लॉग यहीं तक का था। यहाँ पर मैं बैठ गई थी इंजॉय करने, मैंने अपनी ड्रिंक ख़त्म की, साथ साथ विंडो के पास मैं बैठ गई थी क्योंकि मौसम बहुत कोई हसीन हुआ था और बारिश भी शुरू हो गई थी। तो खैर बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो या दिस इज़ इट। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आपने मुझे ज़रूर लाइक करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट्स में मुझे आप अपनी सजेशंस, अपने कोई टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।